Hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. 9 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा था एक्चुअली में क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता मार्केट के अंदर। बहुत देर से हम लोग वेट ही कर रहे थे। ठीक है, तो रेपो रेट आ गया, अनचेंज्ड है, प्लस फ्राइडे है आज। दो चीजों का क्या फायदा मिलेगा हमें इसके अंदर? बहुत से लोग पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते नहीं, हमें पोजीशन काट के जाएंगे। रेपो रेट अनचेंज है तो फिर मार्केट बोथ साइड मूव अप कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं न्यूज। दो बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से दो बार मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। अब मेरा थिंग इसकी, अगर ये मार्केट इस लेवल के आसपास यहाँ से नीचे निकलता है, यहाँ पे करीबन 96 के आसपास से आता है, 96 टू 94 की रेंज में आता है, तो आई विल बी शॉर्टिंग द मार्केट, कीपिंग द डे हाई जो ये है, इसको मैं एसएल के इधर रखूंगा और नीचे भी सेम पॉइंट जितना मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे थोड़ा सा देखूंगा, और फिर इस लेवल के आसपास 23,360 के आसपास मैं प्लानिंग कर रहा हूँगा अपने टारगेट्स की। दैट इज द प्लान जो कि मैं फॉलो करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर एक अच्छा मोमेंट है तो 320 तक भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। 12 PM मूव के बारे में देखना होगा, अभी आराम से बैठेंगे एंड वेट एंड वॉच करेंगे एग्जैक्टली मार्केट्स में हो क्या रहा है। द प्लान इज वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा क्रेजी है नहीं, सिंपल सा प्लान है। 23,500 की मेरे को लगता है भी बनी हुई है, टूटेगा तो ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे, गुड साइड में पोजीशन बनाएंगे। पर मैं अभी, मेरा बायस थोड़ा शॉर्ट साइड का ही है। ओके, जिस चीज की हम प्लानिंग कर रहे थे फाइनली वो ट्रेड में एकदम फटाफट मिल गई है, बोलते साथ ही यार हमें ट्रेड मिल गई, ध्यान नहीं दिया था इतना। ठीक है, तो हल्का सा नीचे मिली है 96 के आसपास, 94 लेने की कोशिश, 90 के आसपास मिली है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, द प्लान इज वेरी सिंपल, जिसके बारे में हमने बात करी थी, 90 के आसपास हमने ट्रेड लिया है। थोड़ा सा कंफर्मेशन थोड़ी सी नीचे ही आई थी, दोनों चीजें थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 90 के आसपास ट्रेड भी मिली, हल्की सा नीचे, प्लस कंफर्मेशन भी वहीं पे थी। ठीक है, टारगेट वुड बी अराउंड दिस लेवल, 26 पॉइंट के आसपास का ऐसा रखिए, 26 पॉइंट के आसपास की टारगेट रखने का मेरी प्लानिंग है। ठीक है, जो कि मैं प्लानिंग करके चल रहा हूँ, करीबन इस लेवल के आसपास टारगेट हम लोग प्लान कर रहे होंगे। नीचे के साइड पे इस लेवल 23,350 के आसपास अगर जब आ जाएगा मार्केट, तो हम लोग अपने एसएल्स एज पर द रिक्वायर्ड मूव कर रहे होंगे। अभी तो मार्केट्स ठीक चल रहे हैं, वेट एंड वॉच लंबा करना पड़ सकता है कि एग्जैक्टली मार्केट्स के अंदर क्या होने वाला है। जैसे जैसे एसएल्स मूव होंगे मैं तुम लोगों को बताता रहूंगा। बट बहुत अच्छा मोमेंटम एकदम से आ गया, मतलब डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा मोमेंटम आ जाएगा एकदम से। ठीक है, बट वट एवर इट इज, अब तो ये देखो ये मस्त मोमेंटम आया है, तो इसको आराम से बैठ के होल्ड करेंगे एंड वील सी हाउ वी आर गोना टेक इट फॉरवर्ड। अभी तो थोड़े से प्रॉफिट में हम लोग है। भाई साहब ये तो कुछ बहुत ही क्रेजी न्यूज आ गई, कुछ मेरे को लगता है कुछ न्यूज वगैरह आई है, इस वजह से फायदा हो रहा है। 1% का फायदा हमें हो चुका मार्केट के अंदर, सिर्फ 8 पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास। साउंड्स अ बिट वियर्ड बट आई एम गोना शिफ्ट माय सेल्स टू 88, बिकॉज अभी अगर रिवर्सल आता है ना, बहुत गंदा रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, नॉट 88 एग्जैक्ट, थोड़ा सा ऊपर 94 के आसपास अपनी एसएल शिफ्ट कर दूंगा, बिकॉज अब मैं यहाँ से लॉस लेके जाने में बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आई विल होल्ड द ट्रेड, बट कुछ ना कुछ न्यूज तो पक्का आई है, जैसे आपसे ब्रेकडाउन आया है ना। आई एम नॉट अवेयर कि क्या न्यूज आई है, बट पेशेंस वर्कड आउट वेल फॉर अस। ठीक है, एंड मतलब मजा आ गया यार, गुड ट्रेड। हो सकता है अभी भी एसएल, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, बट 4 पॉइंट का एसएल होगा अगर होगा भी तो। बट आई डोंट फील कि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग और जा सकता है। ठीक है, तो वी नीड टू सी। ओके, सो यहाँ पे हम पहले 94.2 पे अपने एसएल शिफ्ट कर रहे थे, अब मैं अपने एसएल शिफ्ट कर रहा हूँ 87 के आसपास। वाई? बिकॉज देखो, अगर ऐसा मोमेंटम कंटिन्यू होता है ना, अगर कुछ ना कुछ न्यूज तो देखो है ही है, अगर मोमेंटम एक बारी में आ जाता है ना, तो ऊपर भी नहीं कर सकता, और फिर बेफालतू का ट्रेलिंग एसएल हिट हो ये हो वो कोई सेंस बनाएगा नहीं। देखो यहाँ से क्या बुक करने की टेम्पटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। वाई? बिकॉज अब देखो यार, यहाँ पे सिंगल सिंगल प्रॉफिट निकल रहा है 2 मिनट के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो अगर 1.2% हम निकाल लेते तो बुराई कुछ नहीं है। ओके, सो मैंने ट्रेलिंग इसलिए लगाया था 76.5 पे, एंड दैट गॉट हिट। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाया एक्चुअली में, मैं अपने फोन से कर रहा था फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग एकदम एकदम से घर पे कुछ कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा एकदम से। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई। ट्रेड बुक में तो मैं दिखाता हूँ 76.5 पे आई माई ट्रेलिंग एसएल गॉट हिट। ठीक है, चार्ट्स पे अगर हम लोग बात करेंगे, ऑर्डर मैंने 77 70 का डाला था, मार्केट ऑर्डर डाला था, जिसकी वजह से वो फटाफट हिट होता था 76.5 पे, किस्मत अच्छी थी तो वहीं पे हिट हो गया। एंड वी मेड 893 रुपीज इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेड बुक देखोगे तो एकदम से मैंने हिट हुआ था। मैं तुम्हें ऑर्डर बुक दिखाता हूँ टाइम के लिए, 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने ट्रेड खत्म कर दी, मार्केट वेंट इन आवर फेवर। आई थिंक कोई न्यूज है। ठीक है,
इसको होल्ड करने का ना मन इसलिए भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे ना रिकवरी आने का चांस था। देखो अब यहाँ से रिकवरी आई, क्या मैं और 20 पॉइंट नीचे बुक कर सकता था? मन तो देखो था, ऑनेस्ट आंसर दूंगा, 70 पे बुक हो रहा था 10-15 मिनट के अंदर अंदर, बहुत अच्छा खासा मन था मेरा बुक करने का, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज यार इजीली पैसे में आ रहे थे तो कोई नुकसान नहीं होता। मोमेंटम कंटिन्यूशन तो 1700-1300 रुपए कमाते हैं, लेकिन ट्रेलिंग हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम भाई ऐसा है नहीं है। अब यहाँ से देखो लॉस जाने का तो कोई मतलब बनता नहीं था। मेरे को समझ आ गई थी ये चीज की रिकवरी हो गई है यहाँ पे, अगर रिकवरी होती है तो मेरे को आराम से अपने प्रॉफिट को बुक करके निकलना चाहिए, वही मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, रिकवरी जब आने लगी मेरे को लगा कि फायदा नहीं होगा, क्या होता है 90 टच करता है फिर साइकोलॉजी खराब होगी, कोई सेंस हो सकता है यहाँ से भी 60 आ जाए, 50 आ जाए, 40 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को भी साइकोलॉजी खराब नहीं करनी थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे ट्रेलिंग ऐसे लगा के आएगा तो ठीक है, वरना फिर 64 का तो है ही है। तो हमने करीबन 13.5-14 पॉइंट कमाए इसके अंदर। ठीक है, 13.5-14 पॉइंट हमने इसके अंदर कमाए, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट ऑनेस्टली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारी ट्रेड्स बनी, जो भी हुआ, प्रीटी हैप्पी अबाउट इट, जो भी हमने कमाए। एम आई टेकिंग वन मोर ट्रेड? आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, देखते हैं। मुश्किल है वैसे, क्योंकि प्रॉफिटेबल डे एंड अप हो चुका है, एंड एक अच्छा टारगेट था, साइकोलॉजी खराब नहीं हुई, मतलब ना, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेड बट एज एन, इफ यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड, मेरी लाइफ के अंदर ना एकदम से इतनी सारी हड़बड़ मच गई। मैं ट्रेड के बीच में, मतलब आई हैड सम कॉल्स दैट आई हैड टू अटेंड, जिसकी वजह से दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। तो दैट वाज द जस्ट ओनली द रीजन व्हाई, कि जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा है कि भैया अब लू है ना लू, बट कोई प्रॉब्लम वाली वजह से है नहीं है। ओके, सो फाइनली एक और ट्रेड हमने ली है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये ट्रेड क्या थी। ओपन पोजिशन में निकालता हूँ, 1300 रुपए का टोटल प्रॉफिट हमने कर दिया आज के दिन पे। ठीक है, ट्रेड वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, लेट मी शो यू। निफ्टी के चार्ट पर तुम्हें दिखाता हूँ, 11 बजे जब हमारा रिवर्सल आया, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, मैंने सोचा सिंपली कि ये इस पॉइंट पे मार्केट क्रॉस करा, 400 पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के अंदर आ सकता है। मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे का एसएल मार्क करने का सोचा था। अपेरेंटली हुआ क्या कि मेरे को 440 के अराउंड ट्रेड मिली, जब मार्केट यहाँ पे आकर मेरे को ट्रेड यहाँ मिली, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मेरा एसएल जो है अब वो इस पॉइंट के यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वही चीज थी, 6 पॉइंट का एसएल था एंड 6 ही पॉइंट का टारगेट सेट किया था मैंने। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड थी, ऑप्शन सेलिंग के अंदर थी ये। तो वही हुआ, 81.55 पे हमने शॉर्ट करा एंड 75 पे हमने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। मैं तुम्हें अगर टाइम दिखाऊं, ठीक है, ये और भी गया था बट मेरा टारगेट इतना था, तो मैंने टारगेट पे अपने बुक करे खत्म करा। ऑर्डर बुक में अगर हम लोग देखेंगे तो विद इन 1 मिनट हम लोगों ने, पूरा 1 मिनट भी हुआ नहीं है, अगर आप 1 मिनट में मान लो, तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ, वी क्लोज द ट्रेड। ये 65 तक गया था ये, बट आई डोंट केयर अबाउट इट, मेरा टारगेट तो मैंने अचीव करा एंड खत्म करा उसको। 1.3% फॉर द डे इज वॉट वी हैव अर्न, 1.1290 1.3% हम लोग मान सकते हैं। दो ट्रेड्स ली, ठीक है, और मजा आया, अच्छा रहा आज का दिन। लास्ट में आते आते सब कुछ बढ़िया हो गया, अच्छे खासे टाइम पे हम लोग निकल गए। अब बस मैं वीडियो अपलोड करूंगा एंड दिस विल बी इट फॉर द डे। ये वीक बहुत अच्छा गया है हमारे लिए, वीकली पीनल वीडियो में तुम लोगों को पता लग जाएगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, एंड लेट्स गो। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, 1000 सब्सक्राइबर्स फटाफट पहुंचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।